हेलो स्टूडेंट्स, आइए ठोस अवस्था में एक नई टॉपिक शुरू करते हैं विद्युतीय गुण के बारे में। ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में। ध्यान दीजिए, ठोस विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं। ठोस जो होते हैं वह विद्युत चालकता में विविधता दर्शाते हैं। ठीक है, कोई ठोस होता है जो चालक होता है, कोई विद्युत रोधी होता है, कोई अर्धचालक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं, जिनके परिणामों का परास 10⁻20 से लेकर 10⁻7 ठीक है प्रति ओम प्रति मीटर तक लगभग 27 कोटियों में फैला होता है। तो आप देख रहे हैं कि इनके परिमाणों का जो परास है वह 10⁻20 से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर तक लगभग 27 कोटियों में फैला होता है। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो चालकता के आधार पर अगर ठोस को बांटा जाए तो इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला होता है आपका चालक। वे ठोस जिनकी चालकता परास 10⁻4 से 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य हो चालक कहलाते हैं। ठीक है, चालक क्या होते हैं? चालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता का परास 10⁻4 से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य हो चालक कहलाते हैं। धातुओं की चालकता की कोटि 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर की होती है और ये उत्तम चालक होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो धातु होते हैं वे उत्तम चालक होते हैं, क्योंकि इनकी चालकता की कोटि जो होती है वे 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर की होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है विद्युत रोधी। ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम 10⁻20 से 10⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर के परास के मध्य होती है। तो आप पढ़ रहे हैं चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आपने देखा चालक, तो चालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता परास 10⁻4 से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य हो, इनको चालक कहते हैं। धातुओं की चालकता कोटि 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है और ये उत्तम चालक होते हैं। जबकि विद्युत रोधी वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम 10⁻20 से 10⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य के परास की होती है। ठीक है, तीसरा आता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता 10⁻6 से 10⁻4 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्यवर्ती परास में होते हैं, उनको अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता 10⁻6 से 10⁻4 पर ओम पर मीटर के मध्यवर्ती परास में होती हैं, उनको अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। ठीक है, तो आइए इसमें पहला शुरू करते हैं कि धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका हेडिंग है धातुओं में विद्युत चालन। ठीक है, देखें, चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के गमन द्वारा होता है। ठीक है, जो चालक होते हैं उनमें विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? चालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अथवा आयनों के गमन के कारण होता है। आयनों के इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण होता है, गमन के द्वारा होता है। ठीक है, धात्विक चालक में चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि विद्युत अवघट्ट में चालन आयनों के द्वारा होता है। धातु ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, जो धातु हैं वे ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है।
ठीक है। धातुओं की जो चालकता है वह प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। धातु परमाणुओं के परमाणुविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है। जब धातु परमाणु आपस में मिलते हैं तो परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। तो धातु परमाणुओं के परमाणुविक कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धातु जो होते हैं वे ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की चालकता जो है वह प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक। अब ध्यान समझें, धातु परमाणुओं के परमाणुविक कक्षकों से, जो धातु परमाणु के परमाणुविक कक्षक हैं उनसे आणविक कक्षक बनते हैं। धातु परमाणुओं के परमाणुविक कक्षक से क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। तो जो आणविक कक्षक बनते हैं परमाणुविक कक्षक से, उनकी ऊर्जा जो होती है इतनी पास पास होती है कि वे क्या बनाते हैं, बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो, ठीक है, ये जो बैंड बन रहा है, यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धातु परमाणु के परमाणुविक कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो, ठीक है, या तो वह आंशिक रूप से भरा हो या फिर यह उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ ओवरलैपिंग करता हो, अतिव्यापन करता हो, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है, ठीक है। तो धातु चालकता कब दर्शाएगी, ठीक है। तो यह जो है चालकता के लिए कंडीशन है धातुओं में, यदि यह आंशिक रूप से पूरित बैंड हो तब जो है धातु चालकता दर्शा सकती है, या फिर अति व्यापित बैंड हो, अति व्यापित बैंड हो तब जो है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है, ठीक है। लेकिन यदि पूरित संयोजक बैंड और जो आपका चालक बैंड है, चालन बैंड है, उनमें गैपिंग अगर ज्यादा हो, ठीक है, पूरित बैंड और रिक्त बैंड की गैपिंग अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है चालन नहीं कर पाएंगे, तब उसे अचालक कहेंगे, ठीक है। यदि ध्यान समझें, यदि पूरित संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड अर्थात चालकता बैंड के मध्य अंतराल अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लांघ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है तथा यह विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यदि संयोजक बैंड और आगामी उच्च रिक्त बैंड अर्थात चालकता बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लांघ सकते हैं और ऐसे पदार्थ की चालकता बहुत कम होती है तथा यह एक विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका पूरित संयोजक बैंड है और यह आगामी जो है उक्त, ठीक है, आगामी जो है उच्च रिक्त बैंड है, अर्थात यह चालक बैंड है। इसके मध्य अंतराल जो है अगर अधिक होगा, अधिक ऊर्जा अंतर होगा, निषिद्ध क्षेत्र अधिक ऊर्जा अंतर होगा
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लांग नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है लांग कर चालकता बैंड में नहीं जा सकते हैं, जिससे जो है इसकी चालकता बहुत कम होगी और यह विद्युत रोधी अर्थात अचालक की समान व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा धातु के बारे में और अचालक के बारे में। धातु में आपने देखा कि धातुओं में आंशिक रूप से पूरित बैंड होते हैं, ठीक है, और चालन बैंड होते हैं, जिससे आसानी से यह इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड पहुंच जाते हैं और चालक बन जाता है धातु। या फिर जो धातु में जो आपके पूरित बैंड हैं और जो चालन बैंड है ये इतने नज़दीक होते हैं कि यह आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, अतिव्यापन हो जाता है, जिससे धातु चालन का काम करता है। लेकिन अचालकों अर्थात विद्युत रोधी में पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच में गैपिंग इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह कूद कर चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, जिससे यह जो है विद्युत रोधी के समान व्यवहार दिखाता है। अचालक पदार्थ विद्युत रोधी के समान व्यवहार दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आपका अर्धचालकों में विद्युत चालन। अर्धचालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है, तो इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।